अब हम कोशिश करो। देखो उसमें एक व्यक्ति का 5 लाख रुपए तक इलाज होता है। 5 लाख आयुष्मान बनवाओ और इलाज करवाओ। आसमान में जाए बनवाई। अरे उसे आसमान कार्ड ने उसे आयुष्मान कार्ड कहते हैं। आयुष्मान कार्ड आयुष तो हमारे गांव में मर गए, मुझे बनाते नहीं है। तुम नहीं समझोगे, उसे आयुष्मान कार्ड कहते। अच्छा आयुष्मान आयुष्मान, हम जाने उस्मान। ठीक है, तुम दोनों की बकबक में अगर हम पड़े रहेंगे तो ड्यूटी का समय। देखो हम भी ये चाहते हैं कि हम अपने पिताजी का नाम रोशन करें, और जब भी हमारे पिताजी किसी रास्ते से निकले तो लोग उन्हें यही कहें, अरे देखो तुम्हारा बेटा डॉक्टर है और हम लोगों का इलाज बहुत अच्छे ढंग से करता है। ये बात नहीं। ठीक है, लेकिन आज इन्हें क्या हो गया? इन्हें सारा मौसम इधर का उधर हो रहा है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है। काली काली हटा घिर रही है, पंडिया है हवा भर रही है। पंडिया है हवा भर रही है। सबको क्या क्या गुमां हो रहे, हर कली हम पे शक कर रही है। फूलों का रंग भी बदगुमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज हेलो नौटंकी के डायरेक्टर राम मिलन कश्यप ग्राम जियापुर रहने वाले 10 रुपया कंपनी मालिक को दे रहे हैं। कंपनी की तरफ से धन्यवाद। हाँ भाई, हमारे बलीराम भाई साहब आगे, ये भाई भवनियापुर निवासी हैं। आपके काम पे खुश होकर हम तीनों के भाई ये 20 रुपया दे रहे हैं हमारी पार्टी की ओर से। लग हमारे बंगाली बाबा उनका भंडार हमेशा भरा रखे और हमारे सभी भाइयों पर दया दृष्टि बरसाएं। आए मेरे यार, आए हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे ये बात ठहरी। जीने दे मुझे मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज शुक्ला बाड़ीधार
हमें तो लगता है कि हम तुम्हें जिम्मेदारी सौंप कर चले गए, तुम शराब पीने लगे क्या? शराब नहीं पी रहे साहब, इतना डंडे मारूंगा तो दिमाग सही हो जाएगा। ठेका पति रहा जैसा साहब आप आवाज दे दी। कसम है दारू साहब पीवे नहीं है, पानी है साहब। क्या बता रहे कि ठेका पर आते थे साहब? जैसे ड्यूटी करना शराब पीता है साहब पानी पी रहे हैं, शराब हम हाथ नहीं लगे साहब। तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं ठेका पर पहुंचा था? साहब तुम देखो मुझे मजाक समझो, दारू है। मेरी बात सुन। हाँ साहब, ऊपर से आदेश आ गया है ऊपर से आएगा साहब आदेश, और मंगल सिंह का सजा पूरा हो गया, पोजीशन में आ जाए साहब। इसलिए मंगल सिंह को लेकर के आओ, आज उसकी रिहाई है। मंगल सिंह आज तुम्हारी ईमानदारी को देख करके शायद बहुत भाग्यशाली हो, उस ऊपर वाले की कृपा से आज तुम्हारी सजा भी पूरी हो गई और आज तुम्हें रिहा किया जा रहा है। ठीक है साहब, लेकिन मंगल, कायदे तो हमने बहुत से देखे लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। अब तुम अपने घर को जाओ, वहां पर तुम्हारे बीबी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है साहब, लेकिन अब कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना ताकि तुम्हें जेल की सलाखों दोबारा ना पड़े। साहब मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगा कि दोबारा मुझे जेल में आना पड़े। और हाँ, अगर तुम्हें कोई सताता है तो फौरन कानून का दरवाजा खटखटाना, कानून तुम्हारे साथ होगा। ठीक है साहब। हवलदार जाओ हमारे क्वार्टर में, हमारे पैंट के पॉकेट में 500 रुपये निकाल करके मंगल को दे देना। बेचारा रास्ते में अगर कुछ भूख लगेगा कुछ नाश्ता पानी तो कर लेगा। सौ मंगल। ठीक है साहब। काश अगर हमारे बस में होता तो हम मंगल को गिरफ्तार करके नहीं लाते, लेकिन हम हैं कानून के रखवाले। हम लोग कानून को सबूत और गवाह चाहिए। यस सर। सबूत और गवाह के तौर पर ठाकुर राज बहादुर सिंह था। हाँ सर। लेकिन तुम ड्यूटी हमेशा टाइम से और हमेशा ड्यूटी पर अलर्ट रहो। हम जब भी आए तो हमें मौजूद मिलो। यस सर। मैं जा रहा हूँ अपने घर। यस सर, चलिए। हेलो, अरे जय भाई चली, अरे जय भाई चली, रसलैले दुराजा, जय भाई चली। मंगल भैया, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि घर में ना मेरे बच्चे हैं ना मेरी बीवी है। रामू, हाँ मंगल, हमारे बच्चे और हमारी बीवी कहाँ चली गई? क्या बताए भैया, जिस दिन हम जेल चले गए ऐसा कहर बनकर आकर बीबी और बच्चों के ऊपर टूट पड़ा राज बहादुर सिंह। क्या राज बहादुर सिंह? हाँ भैया, राज बहादुर सिंह हमारे घर आया था, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ चले गए? पता नहीं भैया कहाँ चले गए और आपकी बीवी कहाँ चले गई, मुझे कुछ नहीं मालूम। बर्बाद कर दिया मेरा घर राज बहादुर ने। हाँ भैया, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूं? मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जेल जाने के बाद मेरे बच्चे मुझे नहीं मिलेंगे, मेरी बीवी नहीं मुझे मिलेगी। मेरा घर भी जला दिया राज बहादुर ने। हाँ भैया, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूं इस गांव में? अब मुझे सिर्फ मौत नजर आती है, मौत के सिवा कुछ नहीं नजर आता है।
कुंदन सिंह, कहिए सरदार। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते सुनिए हैं? मेरी बात को। तो हुक्म सरदार का अपने तुम्हें कुंदन निभाना है। साथियों, देखिए कई दिन हो गए आज तक किसी तरफ हम लोग डाका डालने के लिए नहीं गए। क्यों नहीं सरदार जी? इसलिए धन से हम लोगों का हाथ खाली है। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सरदार जी, तो ध्यान से बात कुंदन हमारी सुनो, ध्यान से। ध्यान से बात कुंदन हमारी सुनो, कई दिन हो गए बंद धंधा मेरा, कोई ऐसा जतन मुझको बतलाइए, हाथ और कम दूर हो। कुंदन, सरदार जी, बोलो आज के दिन डाका डालने हम लोग कहाँ चलेंगे? पर हम कुछ कहना चाहते हैं सरदार जी। आइए कुंदन से तो क्या कहना चाहते हैं? सरदारी का अपने ये कुंदन सिंह निभाए। सरदारी का अपने हुक्म ये कुंदन निभाएगा, और पड़ेगा हमें काटे उसे कुंदन हटा। और पड़ेगा में काटे उसे कुंदन हटाए। सरदार जी, आप डाके डालने की बात कर रहे हैं तो भी अवश्य बताऊंगा। बोलिए कुंदन। तो लाया हूँ ताजी खबर, अरे सुनिएगा सरदार, और चल के लूटे कहीं
पर आए रकम कहिए सरदार जी। देखिए हम सोचते हैं कि चल करके दरिया में अपने अपने घोड़ों को पानी पिलाएंगे और उसके बाद फिर डाका डालने का प्लान बनाएंगे। क्यों नहीं? आओ हमारे साथ, हम लोग चलते हैं। मैं शिकारी पहाड़ी पर से खुद के अपनी जान दे दूंगा। तो इस संसार में मेरे बच्चे और मेरे बीवी नहीं है तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तुम कौन हो जो आकर के यहाँ अपनी जान देना चाहते हो? मेरा नाम मंगल सिंह है। तुम्हारा नाम मंगल सिंह है? जी। ऐसी कौन सी मुसीबत तुम पर पड़ गई जो तुम जान देना चाहते हो? मुसीबत सब मेरे बीवी बच्चे नहीं है तो मुझे इस जीने का अधिकार नहीं है इस संसार में, इसलिए मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। राज बहादुर ने बर्बाद कर दिया मेरा घर। राज बहादुर ने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया, तुम्हारे बीवी बच्चों से अलग कर दिया, मेरा घर जलाकर राख कर दिया। सबसे पहले उसके भाई ने मेरी बहन को जान से मार दिया, उसके बाद राज बहादुर ने मेरा घर सारा परिवार बर्बाद कर दिया। न जाने मेरे बच्चे कहाँ चले गए, न जाने मेरी बीवी कहाँ चली गई। तो ये बताइए, तुम जान दे करके क्या अपने बीवी बच्चों को पा सकते हो? और राज बहादुर से बदला चुका सकते हो? अगर आप लोग मेरा साथ दो तो मैं राज बहादुर का नाम और निशान मिटा दूंगा, मैं अपने बीवी बच्चों का बदला अवश्य चुका लूंगा। तो अगर ये तमन्ना तुम्हारे दिल में है तो आज मैं अपने गिरोह का तुम्हें सरदार बनाता हूँ। पहले माँ भवानी की कसम खाओ कि मैं गिरोह के साथ कोई दगा नहीं करूंगा। ठीक है, माँ भवानी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं अपने गिरोह वालों के साथ कोई दगा नहीं करूंगा और न इस इलाके में किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, ना तो हम लोग किसी गरीब को सताएंगे और जो गरीब को सताएगा मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। बहुत अच्छी बात, तो चलिए हमारे साथ। पहले अपना लिबास बदलिए और उसके बाद फिर बदला लेने का प्लान बनाएंगे। ठीक है, चलिए आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। रामलाल, नमस्कार के बच्चे ऐसे ही ड्यूटी करोगे? ड्यूटी पर साफ सफाई में लाग रहे हैं, हमारा सफाई करने का काम है। हम ये बार उखाड़ रहे हैं। दिमाग खराब हो गया। क्या समझते होंगे लोग? हम रामलीला नौटंकी में काम करेंगे। ये रामलीला नौटंकी हो रही है। मरीज किस चीज का मरीज? साहब हमारा मेहरबान आवे वाली नहीं। क्या आवे वाली वो नहीं, मतलब क्या तुम्हारा? वह बेहोश बड़ी है, पता नहीं क्या होगा। संजय से बेहोश है साहब। और तुम हंस रहे हो? अब सरकार संजय बेहोश हंसी नकार रोई उनके भाई होश है नहीं।